हेलो एवरीवन, वेलकम टू रेड एग्जाम। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम भौतिक विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करेंगे, इसलिए वीडियो को अंत तक देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन, पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात में कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? तो क्या प्राप्त की जाती है? द्रव्यमान। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल को क्या कहते हैं? तो उसके गुणनफल को हम बल कहते हैं। क्या कहते हैं? बल। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ट्रेन जैसे ही चलना आरंभ करती है, उसमें बैठे हुए यात्री का सिर पीछे की ओर झुक जाता है। इसका क्या कारण है? तो इसका स्थिरता का जड़त्व के कारण। हमारे जड़त्व जो होता है दो प्रकार का होता है, गतिमान जड़त्व, एक स्थिर जड़त्व। तो यहाँ पर स्थिरता के जड़त्व लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्रव बूंद की संकुचित होकर न्यूनतम क्षेत्र घेरने की प्रवृत्ति का क्या कारण है? तो पृष्ठ तनाव है। उसका कारण क्या है? पृष्ठ तनाव। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिट्टी का तेल पानी के ऊपर क्यों तैरता है? क्योंकि उसका घनत्व पानी के घनत्व से कम होता है। जो मिट्टी का तेल होता है उसका घनत्व कम होता है पानी की अपेक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश तंतु किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन। किस सिद्धांत पर कार्य करता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। प्रकाश तंतु को इंग्लिश में ऑप्टिकल फाइबर कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑप्टिकल फाइबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मृग मरीचिका किसके कारण बनता है? तो मृग मरीचिका प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण बनता है। किसके कारण? प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण बनता है। अगला क्वेश्चन, दूरदर्शन प्रसारण में श्रव्य संकेतों का प्रेषण करने के लिए प्रयुक्त तकनीक है। तो कौन सी तकनीक है? आवृत्ति माडुलन। किस तकनीक का प्रयोग करते हैं? आवृत्ति माडुलन। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेटिना पर वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनता है? तो रेटिना पर वस्तु का प्रतिबिंब उल्टा, छोटा व वास्तविक बनता है। कैसे बनता है? उल्टा, छोटा व वास्तविक। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको आप अच्छे से लर्न करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण है। तो प्रकाश के विसरण के कारण है धूल कणों का परिकिरणन। क्या है? धूल कणों का परिकिरणन। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे कम तरंगदैर्ध्य वाला प्रकाश होता है। तो किस रंग का होता है? बैगनी रंग का सबसे कम तरंगदैर्ध्य वाला प्रकाश होता है। तो सबसे अधिक तरंगदैर्ध्य वाला प्रकाश कौन सा होता है? तो वो होता है लाल होता है। कौन सा होता है दोस्तों? लाल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अस्त होते समय सूर्य लाल दिखाई देता है, क्यों? प्रकाश के परिकिरणन के कारण। क्यों दिखाई देता है? प्रकाश के परिकिरणन के कारण। अगला क्वेश्चन, जल में वायु का बुलबुला किस लेंस की भांति व्यवहार करता है? तो किस लेंस की भांति व्यवहार करता है? अवतल लेंस की भांति व्यवहार करता है। उसी को हम अपसारी लेंस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अपसारी लेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए एक समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई कितनी होनी चाहिए? तो व्यक्ति की ऊंचाई का आधा होना चाहिए। कितना होना चाहिए? अगर व्यक्ति 6 फुट का है तो जो दर्पण है जो दर्पण है वो 3 फुट का होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 3 फीट का होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या होती है? तो एक समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या अनंत होती है। कितनी होती है? अनंत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निकट दृष्टि दोष या मायोपिया निवारण के लिए किस लेंस का प्रयोग करते हैं? तो किसका प्रयोग करते हैं? अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। अगर निकट दृष्टि दोष किसी व्यक्ति को हो तो उसके लिए अवतल लेंस लगाया जाएगा उसके चश्मे में। नेक्स्ट क्वेश्चन, समान आँखों के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? तो 25 सेंटीमीटर होती है। कितनी? 25 सेंटीमीटर समान आँखों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेंस क्षमता का मात्रक क्या है? तो लेंस क्षमता का मात्रक डायोप्टर है। क्या है? डायोप्टर। लेंस की क्षमता किस में मापी जाती है? डायोप्टर में मापी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कितने डिग्री पर सेंटीग्रेड एवं फ़ारेनहाइट तापक्रम समान रहते हैं? तो -40 डिग्री पर। कितने पर? -40 डिग्री पर सेंटीग्रेड एवं फ़ारेनहाइट तापक्रम समान रहते हैं। अगला क्वेश्चन, रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का क्या कार्य होता है? तो एक समान तापमान को बनाए रखना। क्या होता है? एक समान तापमान को बनाए रखना, अर्थात तापमान को नियंत्रित रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेफ्रिजरेटर में खाद्य पदार्थ ताज़ा रखने हेतु सुरक्षित तापमान है। तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना? 4 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर रेफ्रिजरेटर में अपना खाद्य पदार्थ सुरक्षित रखना चाहते हैं तो उसका तापमान कितना होना चाहिए? 4 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 4 डिग्री सेंटीग्रेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, शीशे की छड़ जब भाप में रखी जाती है तो इसकी लंबाई बढ़ जाती है, परंतु इसकी चौड़ाई पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो उसकी जो चौड़ाई होती है वो भी बढ़ जाती है। दोस्तों क्या होती है? अगर लंबाई बढ़ती है तो हमारी उसकी
चौड़ाई भी बढ़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठंड के दिनों में लोहे के गुटके और लकड़ी के गुटके को प्रातःकाल में छुएं तो लोहे का गुटका ठंडा लगता है, क्यों? क्योंकि लकड़ी की तुलना में लोहा ऊष्मा का अच्छा चालक है, इसीलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि हवा का तापमान बढ़ता है तो उसकी जलवाष्प ग्रहण करने की क्षमता में क्या प्रभाव पड़ता है? तो हवा की क्षमता, जलवाष्प ग्रहण करने की क्षमता क्या होती है? बढ़ जाती है। क्या होती है? बढ़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है, क्यों? क्योंकि अधिक दाब पर पानी अधिक तापक्रम पर उबलने लगता है। क्योंकि अधिक दाब जब बढ़ता है तो अधिक तापक्रम पर पानी उबलने लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायुमंडल हमारे ऊपर बहुत अधिक दबाव डालता है परंतु हम इसका अनुभव नहीं करते हैं, क्यों? क्योंकि हमारा रक्त वायुमंडल के दबाव से कुछ अधिक दबाव डालता है। क्या डालता है? हमारा जो रक्त है वायुमंडल के दबाव से कुछ अधिक दबाव डालता है, इसी कारण हम उसका अनुभव नहीं कर पाते हैं वायुमंडल का। नेक्स्ट क्वेश्चन, गर्म मौसम में पंखा चलने से आराम महसूस होता है, क्यों? क्योंकि हमारा शरीर पसीना तेजी से वाष्पीकृत होता है। हमारे शरीर से पसीना क्या होता है? तेजी से वाष्पीकृत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जलयुक्त गिलास में तैरता हुआ बर्फ का टुकड़ा जब पिघलता है तो पानी के स्तर पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो पानी का स्तर क्या रहता है? अपरिवर्तित रहता है। पानी के स्तर में कोई बदलाव नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दीर्घ रेडियो तरंगें पृथ्वी की किस सतह से परावर्तित होती हैं? तो किस सतह से परावर्तित होती हैं? आयन मंडल से परावर्तित हो जाती हैं। किस मंडल से? इसे इंग्लिश में आयनोस्फीयर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आयनोस्फीयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रिस्टल की संरचना जानने के लिए कौन सी किरणों का प्रयोग किया जाता है? तो एक्स किरणों का प्रयोग किया जाता है। किनका? एक्स किरणों का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूर संचार में कौन सी तरंगे प्रयोग करते हैं? तो सूक्ष्म तरंगे। किन तरंगों का प्रयोग करते हैं? सूक्ष्म तरंगे। इन्हें इंग्लिश में माइक्रोवेव बोलते हैं। क्या बोलते हैं? माइक्रोवेव। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्वनि का वेग किस में अधिकतम होता है? ध्वनि का वेग ठोसों में अधिकतम होता है। किन में? ठोसों में। कहीं कहीं पर आपको इस्पात लिखा हुआ मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? इस्पात। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रमा के धरातल पर दो व्यक्ति एक दूसरे से बात नहीं सुन सकते। चंद्रमा के धरातल पर दो व्यक्ति एक दूसरे की बात नहीं सुन सकते, क्यों? क्योंकि चंद्रमा में वायुमंडल नहीं होता है, इस कारण नहीं सुन सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार एक नगर के लिए सुरक्षित ध्वनि प्रदूषण का स्तर कितने डेसिबल होगा? तो कितने डेसिबल होगा? 45 डेसिबल। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब दो लोग आपस में साधारण बातचीत करते हैं तब कितने डेसिबल ध्वनि उत्पन्न होती है? तो लगभग 30 से 60 डेसिबल ध्वनि उत्पन्न होती है। कितनी होती है? 30 से 60 डेसिबल के बीच में जो ध्वनि उत्पन्न होती है वो साधारण बातचीत की ध्वनि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेलीविज़न के दूरस्थ नियंत्रण के लिए किस प्रकार के विद्युत चुम्बकीय विकिरण का उपयोग किया जाता है? तो अवरक्त किरणों का प्रयोग किया जाता है। किनका? अवरक्त किरणों का। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूरदर्शन प्रसारण में चित्र संदेशों के संचरण के लिए किस मॉड्यूलन का प्रयोग किया जाता है? तो किस मॉड्यूलन का प्रयोग किया जाता है? आयाम मॉड्यूलन का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक क्या होता है? तो प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक ओम मीटर होता है। क्या होता है? ओम मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन सा यंत्र परिवर्तित करता है? तो डायनामो परिवर्तित करता है। कौन सा यंत्र? डायनामो। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रिक बल्ब फिलामेंट किसका बना होता है? इलेक्ट्रिक बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? तो टंगस्टन का बना होता है। किसका बना होता है? टंगस्टन का। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने वाली युक्ति कौन सी है? तो विद्युत मोटर है। क्या है? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कौन सी युक्ति बदलती है? विद्युत मोटर। यदि आप लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि हमारे किसी भी नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत चालकता वाला तत्व कौन सा है? तो विद्युत चालकता वाला तत्व चांदी है। सबसे अधिक चालकता किसकी होती है? चांदी की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
CFL का पूर्ण रूप क्या है? तो उसका होता है कॉम्पैक्ट फ्लोरेसेंट लैंप। क्या होता है? कॉम्पैक्ट फ्लोरेसेंट लैंप। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोबाइल चार्जर में किस ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है? तो अपचाई ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है। अपचाई को इंग्लिश में स्टेप डाउन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्टेप डाउन। अगला क्वेश्चन, प्रत्यावर्ती विद्युत धारा को दिष्ट विद्युत धारा में परिवर्तित कौन करता है? तो कौन करता है? रेक्टिफायर करता है। प्रत्यावर्ती विद्युत धारा को दिष्ट विद्युत धारा में रेक्टिफायर परिवर्तित कर देता है। अगला क्वेश्चन, किसी अतिचालक द्वारा प्राप्त अधिकतम ताप होता है तो कितना होता है? 133 केल्विन होता है। कोई भी अतिचालक है उसके द्वारा कितना अधिकतम ताप प्राप्त किया जा सकता है? 133 केल्विन। नेक्स्ट क्वेश्चन, परम शून्य तापमान पर अर्धचालकों में विद्युत प्रतिरोध कितना हो जाता है? तो कितना हो जाता है? वो अनंत हो जाता है। परम शून्य ताप पर अर्धचालकों का विद्युत प्रतिरोध अनंत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रांसफार्मर का क्या कार्य है? तो ट्रांसफार्मर का कार्य होता है AC वोल्टेज का उपचयन या अपचयन करना, मतलब AC वोल्टेज को घटाता और बढ़ाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब पानी में नमक मिलाया जाता है तो उसके क्वथनांक में क्या प्रभाव पड़ता है? तो उसका क्वथनांक क्या होता है? बढ़ जाता है। जब भी किसी भी जल में या किसी भी द्रव में कुछ अपद्रव्य मिलाए जाते हैं तो उसका क्वथनांक बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खगोलीय दूरदर्शी से बना प्रतिबिंब कैसा होता है? तो काल्पनिक और बड़ा। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल साबित हुआ हो तो इस वीडियो को आप लाइक करिए तथा अपने दोस्तों को शेयर करिए ताकि उनके लिए भी ये हेल्पफुल साबित हो सके।